going through the tree. इंटरनेट पर आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं वायरल होती ही रहती हैं, जिनमें कुछ फनी तो कोई हैरत अंगेज घटनाएं हमें देखने को मिलती रहती हैं। लेकिन इन वायरल वीडियोस के बारे में ज़्यादा जानकारी हमारे पास न होने के चलते हम इन्हें अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं कर पाते, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान इंसान को चंद पलों में ही बेइज्जती का शिकार करवा सकता है। लेकिन आपके साथ ऐसा कभी ना हो, इसके लिए हम आपके लिए लाए हैं एक अलग तरह की सीरीज, जिसमें हम बात करेंगे देश और दुनिया भर में वायरल हुई वीडियोस की और उनकी सच्चाई के बारे में, ताकि आपको किसी भी वायरल चीज़ को देखकर ये ना कहना पड़े कि मुझे तो इसके बारे में जानकारी ही नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं मोस्ट अमेजिंग वायरल वीडियोस का पार्ट 1। 7 जून 2021 के दिन टिकटॉक यूजर माफिश गाय ने एक क्लिप अपलोड की, जो देखते ही देखते वायरल हो गई और महज 10 दिनों के अंदर इस क्लिप को 100 मिलियन यानी कि 10 करोड़ व्यूज आ गए। क्लिप में देखा गया कि एक व्यक्ति बेबी स्टिंगरे को पकड़े हुए उसे गुदगुदी कर रहा है, जिसके चलते स्टिंगरे अपने विंग्स को सिकोड़कर हंसने लगती है। क्लिप को देख हर किसी की हंसी छूट गई और हो सकता है इसे देख एक बार के लिए आपकी भी हंसी छूट जाए। लेकिन हंसने से पहले ज़रा रुकिए, सच्चाई जानने के बाद शायद आपकी हंसी भी गुस्से में बदलने वाली है, क्योंकि अमेरिकन मूल की संस्था वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन संस्था के डायरेक्टर बैन विलियमसन ने इस क्लिप पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि ये क्लिप कोई फनी क्लिप नहीं है। इसे बनाने वाला शख्स इस खूबसूरत जीव की जान से खिलवाड़ कर रहा है। पानी से बाहर आने पर पहले ही स्टिंगरे का दम घुट रहा था और ऊपर से इस शख्स ने उसे पेट पर दबाना शुरू कर दिया, जिससे इस छोटे बच्चे को दर्द हो रहा था और जिसे लोग हंसी समझ रहे थे, वो असल में उसका दर्द और घुटन से कराता हुआ मुंह था। खैर, चंद व्यूज़ और पॉपुलैरिटी पाने के लिए खूबसूरत जीवों की जान और प्रकृति से खिलवाड़ करने वाले लोगों पर आपके क्या विचार है, नीचे हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी प्रकार रशियन मूल की मशहूर नेल आर्टिस्ट नेल सनी भी मई 2021 के दौरान अपने अनोखे एक्रिलिक नेल डिज़ाइन के चलते जमकर आलोचना का शिकार हुई। इन मोहतरमा ने अपने नाखून पर एक बहुत ही छोटा सा फिश एक्वेरियम बनाया। हालांकि सनी ने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखकर बताया कि इस दौरान किसी भी मछली को नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। लेकिन आजकल कहाँ उतने भोले लोग बचे हैं जो इन नकारा लोगों की ऐसी क्रूर हरकतों पर उनकी कहीं बातों में आ जाए। मोहतरमा का हर एक फॉलोवर समझ गया कि इतने छोटे से एक्वेरियम में कैसे कोई मछली खुश रह सकती है और सांस ले सकती है। ऐसे में लोगों ने कमेंट बॉक्स में उसे लताड़ना शुरू किया और भविष्य में कभी भी ऐसा न करने की सलाह दी। अब बात करेंगे चोरों की एक ऐसे शातिर गिरोह की, जो सड़क पर चलती गाड़ियों से सामान चोरी करके ले जाती है और ड्राइवर्स को भनक तक नहीं लगने देती। हाल ही में मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में देवला बिहार कालीचंद रोड पर रिकॉर्ड हुई इस क्लिप में आप देखेंगे कि किस तरह बाइक पर सवार 3 चोरों में से एक शख्स अपनी बाइक के आगे चल रही पिकअप के पीछे लटक कर चढ़ जाता है, जबकि उसके 2 साथी उसके पीछे पीछे चल रहे थे। अब पिकअप पर चढ़ा हुआ शख्स उसका तिरपाल काटकर ट्रक में रखे बक्से निकालकर अपने बाइक सवार साथियों को दे रहा था। 1-2 बक्से उतारने के बाद गांव का रिहायशी इलाका आने के बाद ये चोर चलती पिकअप से ही उतर जाता है और अपने साथियों के साथ मौके पर भाग निकलता है। ये पूरा नज़ारा इन बदमाशों के पीछे चल रही किसी बाइक सवार ने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया। हालांकि पुलिस को इस मामले की अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं मिली है, क्योंकि पिकअप चालक बेचारे को पता भी नहीं होगा कि उसकी गाड़ी से चोरी हुई है, और पता होगा भी तो ये सब कहाँ हुआ ये उसे नहीं पता। जानकर हैरत होगी कि शाजापुर जिले में इस तरह की वारदातें बड़ी ही आम हैं। वहाँ इन्हें ट्रक कटिंग कहा जाता है, जिसमें कई बड़े बड़े गिरोह शामिल हैं। लेकिन ऐसे शातिर तरीके की वजह से जब तक वाहन चालक को घटना का पता चलता है, वो काफ़ी आगे निकल जाता है। ऐसे में वारदात की सही जगह पता न होने के चलते पुलिस में भी शिकायतें कम ही दर्ज हो पाती हैं। लेकिन फिल्मी स्टाइल में की गई इस हालिया चोरी की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो चुका है और हम आशा करते हैं कि ये तीनों चोर जल्द से जल्द पकड़े जाएं। हेलो दोस्तों, क्या आप स्टॉक मार्केट में नए हो और सोच रहे हो कि ज़्यादा प्रॉफिट शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में कैसे मिलेगा? हम जानते हैं कि ये आपकी मेहनत की कमाई है और आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो चिंता करना भी स्वाभाविक है। स्टॉक मार्केट में मुनाफा कमाने का एक ही हल है, एक्सपर्ट एडवाइस बैक्ड बाय क्वालिटी स्टॉक रिसर्च। पर इसके लिए सबसे ज़रूरी है एक मेंटोर का होना, जो आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के लिए सही एडवाइस और गाइडेंस दे। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास सबसे पहले एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। पर मोतीलाल ओसवाल के साथ जुड़ने के बाद आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं। मोतीलाल ओसवाल इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट ब्रोकरेज कंपनीज में से एक है, विद ओवर 30 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड 12 lakhs प्लस कस्टमर्स। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ 0 मेंटेनेंस चार्जेस हैं। डीमैट अकाउंट खोलने के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड एंड बैंक प्रूफ लगेगा। मोतीलाल ओसवाल आपको एक पर्सनल स्टॉक एडवाइजर देता है, जो आपको बताता है कि कब कौन सा स्टॉक खरीदना या बेचना चाहिए। इसके साथ ही आपको आपके मोबाइल पर रियल टाइम स्टॉक रिकमेंडेशन भी आएंगी, जो मोतीलाल ओसवाल के ऐप पर बिल्कुल फ्री हैं।
जैसे ही आप मोतीलाल ओसवाल पर अपना अकाउंट खोलते हैं, आपको वेलकम बास्केट दिया जाएगा वर्थ ₹25,000, जिसमें आप उनके AI बेस्ड टूल भी यूज कर पाएंगे। साथ में आपको 3,000 रुपए का डिस्काउंट कूपन्स और 1,000 रुपए ब्रोकरेज का कैशबैक भी मिलेगा। आप अपने मोबाइल ऐप या फोन कॉल के द्वारा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करें, अपना नाम, फोन नंबर एंड सिटी डालें और अपना डीमैट अकाउंट ऑनलाइन ओपन करें। वहीं 2021 के दौरान तमिलनाडु में मदुराई जिले में स्थित वाड़ीपट्टी गांव में रहने वाले वादी वेलु नामक एक 50 वर्षीय व्यक्ति का ये वीडियो जमकर सुर्खियों में आया। वीडियो में वादू वेलु शराब के नशे में एक मरे हुए सांप को खाते हुए दिखाई देते हैं और दावा करते हैं कि इसे खाने से कोरोना नहीं होगा। हालांकि कोरोना से बचने का ऐसा कोई इलाज डॉक्टर्स ने नहीं बताया, लेकिन शराबियों के तो क्या कहने, शराब पीकर तो अनपढ़ भी चंद पलों में ही बहुत बड़े वैज्ञानिक बन जाते हैं। बाद में जब वायरल वीडियो की खबर मदुराई फॉरेस्ट ऑफिसर के DFO एस आनंद को मिली तो उन्होंने तुरंत वादी वेलु को गिरफ्तार किया और 7,000 रुपये का फाइन लगाया। साथ ही उन्होंने बताया कि वादू वेलु ने सांप को जहरीली ग्रंथियों के आसपास से नहीं खाया, वरना महाशय की करतूत उसकी जान भी ले सकती थी। वहीं गिरफ्तारी के बाद महाशय ने बताया कि मैं ऐसा नहीं करने वाला था, मैं नशे में था और मेरे दोस्तों ने मुझे ऐसा करने के लिए उकसाया था। हाल ही में बीते शुक्रवार यानी 11 जून 2021 के दिन उत्तर प्रदेश की स्थित अमलापुर गांव में यह वाकया देखने को मिला। हुआ यूं कि गांव में हो रही शादी में शो ऑफ करने के लिए एक हाथी को बुलवाया गया, लेकिन यहाँ पहुंचकर हाथी बेकाबू हो गया और उत्पात मचाने लगा। हाथी ने 4 कारें पलटते हुए दूल्हे बारातियों सहित शादी में कई मेहमानों को भागने पर विवश कर दिया। वहीं हाथी बेकाबू होने के पीछे की वजह पर यदि बात करें तो माना जा रहा है कि हाथी बारातियों द्वारा फोड़े गए पटाखों की तेज आवाज से घबरा गया और इस तरह से उत्पात मचाने लगा, जिसके चलते लोगों ने तुरंत फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की एक टीम को बुलवाया, जिन्होंने हाथी को पकड़ा और सुरक्षित अपने स्थान ले गए। गनीमत रही कि कुछ लोगों को मामूली चोटें लगने के बाद कोई भी गंभीर घायल नहीं हुआ। लेकिन दोस्तों एक बात आप बताइए कि महज अपने शो ऑफ या बारातियों को शाही अंदाज दिखाने के लिए जंगली जानवरों को इस तरह से परेशान करना किस हद तक सही है? क्या ये पर्यावरण को हानि नहीं है? नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अब जरा हाल ही में इंटरनेट पर वायरल हुई इस क्लिप पर में नजर मार लीजिए, जिसमें एक पुलिस कांस्टेबल कपल को यूनिफॉर्म में बैठे हुए रोमांस करते हुए देखा गया। क्लिप में आप देख सकते हैं कि कैसे टेबल पर बैठी लड़की के पीछे सोया हुआ लड़का उससे बातें करते करते उसे हाथ पर टच करता है, तो कभी उसके मुंह की तरफ आने की कोशिश करता है, जिस पर लड़की उसे पास आते ही बड़े ही प्यार से दूर कर देती है। जानकारी के लिए बता दें कि यह सब उनकी ऑन ड्यूटी पीरियड में हो रहा था। ड्यूटी पर रहते हुए ऐसी शर्मनाक हरकत का वीडियो वायरल होने के बाद इसकी खबर आला अधिकारियों को मिली तो उन्होंने तुरंत दोनों को लाइन हाजिर कर दिया। हाल ही में बीते गुरुवार यानी 10 जून 2021 के दिन MJ नामक एक ट्विटर यूजर ने दिल्ली मेट्रो को टैग करते हुए एक पोस्ट अपलोड की और पूछा कि वीकेंड पर मेट्रो चालू रहेगी या बंद, कृपया ज़रूर बताएं, जेब से मिलना है, नहीं मिला तो मेरा ब्रेकअप हो जाएगा। जिस पर दिल्ली मेट्रो ने बड़े ही फनी फिल्मी अंदाज में उसे रिप्लाई किया और फिल्म DDLJ के अमरीश पुरी का GIF लगाते हुए लिखा कि मेट्रो चालू है मेरे दोस्त, जा जी ले अपनी जिंदगी। दिल्ली मेट्रो का ऐसा फनी रिप्लाई देख हर किसी की हंसी छूट गई। अब जरा वियतनाम के हो ची मिन में रहने वाले इन खुशकिस्मत जनाब से भी मिल लीजिए, जो सड़क पर चलते हुए एक लोहे के भारी भरकम गेट के तले दबने से बाल बाल बचे। ठीक इसी प्रकार की एक और क्लिप में आप देखेंगे कि कुछ वर्कर्स कंस्ट्रक्शन साइट पर छत पर RCC का काम कर रहे थे, लेकिन इस दौरान छत पर भरे गए कंक्रीट और सीमेंट का मिक्सचर नीचे गिर जाता है। लेकिन वर्कर्स की खुशकिस्मती से सरियों का फ्रेम सही वर्क कर गया और वे इसके ऊपर खड़े रहकर बचने के लिए। इन दिनों सोशल मीडिया पर वेस्ट बंगाल की जल्दापारा नेशनल पार्क में रिकॉर्ड हुई एक हाथी के बच्चे का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। क्लिप में 9 महीने का एक बेबी एलिफेंट हैंडपंप से पानी निकालते हुए और पीते हुए देखा गया। हाथी के बच्चे की क्यूटनेस ने हर किसी का दिल जीत लिया और आपका नीचे हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वाकया उस समय देखने को मिला जब मार्च 2021 के दौरान यूट्यूब ब्लॉगर और इंस्टाग्रामर दिव्या तलवार अपने बाल झटकाते हुए इंस्टाग्राम वीडियो बना रही थी, लेकिन पास में बैठे उनके कुत्ते ने मोहतरमा के बाल पकड़ लिए और लटक गया। दिव्या ने काफ़ी मशक्क़त और कुत्ते का गला सहलाकर उसे बाल छुड़वाए, जिसके चलते दिव्या का वीडियो पॉपुलर तो हो गया, लेकिन उन्होंने ये ट्रेजेडी छिपाने की बजाय अपने फैंस के सामने इंस्टाग्राम पर अपलोड की। ये बात जानकर आपको काफ़ी ज़्यादा हैरत होगी कि ये दिव्या के पेज पर पहला वीडियो था जिसने 1 करोड़ से भी ज़्यादा व्यूज़ बटोरे। वेनेजुएला की मशहूर फिटनेस मॉडल मिशेल लेविन बहामास के आइलैंड पर बिकनी पहने शूट करवा रही थी। दरअसल पिग बीच पर मौजूद सुअर पिग आइलैंड के सबसे लोकप्रिय जानवर हैं और तमाम सेलिब्रिटी यहाँ उनके साथ पोज देने और तैरने का आनंद लेते हुए फोटो खिंचवाने आते हैं।
इसी फिराक में आंखों में एक अनोखे फोटोशूट का सपना लेकर मोहतरमा मिशेल लेविन भी पिग बीच पर पहुंची और उन्होंने जो इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया उसे देखकर लगता है कि वहां के सुअरों को मिशेल कुछ ज़्यादा ही पसंद आ गई और वो उसकी तरफ आकर्षित हो गई। एक सुअर ने तो उनके बट पर लव बाइट भी दे डाला, जिसके चलते बाद में उनकी अकल ठिकाने आ गई और वो दर्द से कराती हुई उनसे दूर भागते हुए नजर आई। वहीं 2021 के दौरान कर्नाटक के गडक जिले में रिकॉर्ड हुई इस क्लिप ने भी इंटरनेट पर जमकर धमाल मचाया। क्लिप में देखा गया कि एक वृद्ध व्यक्ति लॉकडाउन का पालन न करते हुए सड़कों पर खुलेआम घूमते हुए पुलिस द्वारा रोक लिया गया, लेकिन रोके जाने पर जनाब ने पुलिस को घूमने की जो वजह बताई उसे सुनकर पुलिस के साथ साथ पूरे देश की हंसी छूट गई। महाशय ने पुलिस को बताया कि मेरी मुर्गी को थोड़ी कब्ज की शिकायत है, इसे मैं डॉक्टर को दिखाने ले जा रहा था। 2018 के दौरान मुंबई के चूना भट्टी और जीटीबी रेलवे स्टेशन के बीच चलती ट्रेन में रिकॉर्ड हुई इस क्लिप में आप देखेंगे कि 4 लड़के चलती ट्रेन से बाहर लटक कर स्टंट कर रहे हैं और साथ ही मौका मिलने पर लोगों से सामान भी छीन रहे हैं। अपनी जान पर खेलते हुए चोरी करते इन लड़कों ने अपना वीडियो खुद बनाया जो देखते ही देखते वायरल हो गया, जिस पर लोगों ने इन लड़कों की जमकर आलोचनाएं की। वहीं वीडियो वायरल होने के कुछ समय बाद इन चोरों को गिरफ्तार कर लिया गया। आशा करते हैं वीडियो का पहला पार्ट आपको पसंद आया होगा। सीरीज को जारी रखने के लिए कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।